हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक बी का टॉपिक है सेकेंड ईयर का लर्निंग विद विपिन शुंग वंश। जिस टॉपिक है आज हमारा शुंग वंश का इतिहास। शुंग वंश का इतिहास। शुंग वंश का इतिहास एवं महत्व तथ्यों की सूची। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एंड मार्केटिंग एडवाइड। शुंग डोनेस्टी इन हिंदी। शुंग वंश शुंग वंश शुंग वंश शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। शुंग वंश का इतिहास। शुंग वंश का इतिहास जैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत इसके मध्य भाग में सत्ता शुंग के हाथ में आ गई। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई मिश्रित जानकारी नहीं है। शुंग वंशी पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। उसने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। इस नवोदित राज्य में मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा आदि इनके महत्वपूर्ण नगर थे। दिव्यवादन एवं तारनाथ के अनुसार जलधरा और सकल नगर भी इसमें सम्मिलित थे। पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था। उसके साथ ही शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया था। शुंग वंश के शासक वैदिक धर्म के सामने वाले थे। इनके समय में भगवंत धर्म की विशेष उन्नति हुई। टॉपिक है हमारा कि शुंग वंश के शासकों की सूची इस प्रकार है। इस प्रकार सूची है जैसे पुष्यमित्र शुंग 185, पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व
185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। फिर अग्निमित्र 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक अग्निमित्र का शासन रहा था। फिर वसुमित्र का 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व तक रहा था शासन, और अंधक का 124 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके बाद पुलिनंदक का 122 ईसा पूर्व से 119 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा था। घोष वंश और ब्रजमित्र भगभद्र देवभूति 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला था। इसके बाद आता है पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक 149 ईसा पूर्व तक चला था। जैसे शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इसके प्रथम राजा थे, वे मौर्य साम्राज्य से सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट अहिंसा विरोधी नीतियों के कारण उनका वध कर स्वयं को राजा उद्देशित किया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकार हिंसा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। वंश शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के लाजधर में मिले और दिव्यवादन के अनुसार यह राज्य संगला वर्तमान शिलाकोट तक विस्तृत था। पुत्रमित्र शुंग, जिसने मौर्य साम्राज्य के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अंत कर दिया। भारतवर्ष में कोई महान राजा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य इनका वर्णन करते हैं। ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए, जैसे पुष्यमित्र शुंग की शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण थे। जन्म से एक ब्राह्मण थे और धर्म से क्षत्रिय थे।
धर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य वंश के आखिरी शासक राजा बृहद्रथ बृहद्रथ राजा बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की देश व जन विरोधी कार्य करने के कारण आमने सामने की लड़ाई में मार कर मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर भारत में दोबारा से बौद्धिक धर्म की स्थापना की थी। इससे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म का लगभग विनाश कर ही दिया था। अग्निमित्र है, अग्निमित्र का समय सीमा 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक चली थी। अग्निमित्र 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक चला था। अग्निमित्र 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का दूसरा सम्राट था। वह शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र शुंग पुत्र था। पुष्यमित्र के पश्चात 149 ईसा पूर्व में अग्निमित्र शुंग राज सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही वह विदिशा का गुप्तात बनाया गया था और वहां के शासक का सारा कार्य यहीं से देखता था। आधुनिक समय में विदिशा को भिलासा कहा जाता है। अग्निमित्र के विषय में जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं, अग्निमित्र के विषय में जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं, उनका आधार पुराण तथा कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना मालिकाग्निमित्र और उत्तरी पंचाल रेहल्क
खंड रेहलखंड तथा उत्तर कौशल आदि से प्राप्त मुद्राएं हैं, जिससे प्रतीक होता है कि कालिदास का काल इसके ही काल से समीप रहा होगा और मालिका अग्निमित्र से पता चलता है कि वीरभद्र की राजकुमारी मालविका से अग्निमित्र ने विवाह किया था। यह उसकी तीसरी पत्नी थी। उसकी पहली दो पत्नियां धारणी और इरावती थी। उसकी दो पत्नियों का नाम धारणी और इरावती थी। इस नाटक से यवन शासकों के साथ यह युद्ध का भी पता चलता है, जिसका नायकत्व अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने किया था। पुराणों में अग्निमित्र का राज्यकाल का 8 वर्ष दिया हुआ है। यह सम्राट साहित्य प्रेमी एवं